राम नाम विस्तार। 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ बिल्कुल सामने है। बहुत उत्तम है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा दर्शाया मार्ग, नित नियम से जाप करना। ये जाप व्यवहारिक जीवन में बहुत ही लाभप्रद रहता है। अपने कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्न को दूर करता है और शरणागत की रक्षा भी करता है। संतां दे कारज आप खलोया, हरि कम करावन आया राम। प्रत्येक कार्य में वह परमात्मा अपने भक्त के जो नाम का जाप करता है उससे प्रीति करता है। बड़ी लगन श्रद्धा के साथ उपासना उसकी शरण को ग्रहण करता है। भजन कीर्तन सत्संग अर्थात सात्विक जीवन में वह सदैव तत्पर रहता है। ऐसे भक्त का जो अनन्य भक्त है उसका योगक्षेम वह परमपिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए महाराज ने कहा, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित ही उत्तम काम। श्री राम का भजन करके, जाप करके, पाठ करके, ध्यान करके नित ही अपने कर्तव्य कर्म दत्तचित होकर के कीजिएगा। कर्म किए बिना निस्तारा नहीं है, ऐसा नहीं। जाप पाठ की ओर आप आकर्षित होते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भूल जावे। हाँ, जाप कितना करना चाहिए? महाराज ने कहा, सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम जप पाठ। इतना सब करते हुए भी सांस सांस से सिमर सुजान। कर्तव्य कर्म तो करना ही होगा। अपने कर्तव्य कर्म को श्री राम की पूजा समझ करके करना, यही तो जीवन का सार है। अपने कर्तव्य कर्म से बेमुख हो जाना, जो नियत संबंध है उनको नहीं निभाना भयकारी है, हानिकारक है। इसलिए महाराज ने कहा, सर्व कर्म बंधन, सर्व कर्म बंधन नाम जाप से और कर्तव्य कर्म से ही वह भस्म हुआ करते हैं, वह नष्ट होते हैं। नाम जाप और कर्तव्य कर्म ये परस्पर दोनों का होना अतीव आवश्यक है। तब महाराज ने कहा, ये राम नाम चिंतामणि है और पारस मणि जैसा है। इससे जीवन में सुधा, रस, अमृत, सुख, अनुकूलता बड़ी सुगमता से प्राप्त होने लगते हैं। फिर ये जहां अमृत का सागर है, अमृत का सागर है, वहीं ज्ञान गुणों का भंडार भी है। ये राम नाम, इसका जाप। फिर हम सब इस संसार में भव सिंधु में अन्यंत्र ही अगर अवलंबन ना होवे
तो भटकते रहेंगे। अवलंबन राम का ले लिया, इस भवसागर से यह अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जहाज, जिस प्रकार समुद्र को पार कर जाने में समुद्री जहाज बहुत ही सुगम है और बिना कष्ट के, बिना कोई बहुत प्रयत्न से बस उस पर सवार हो गया, तो समुद्र में कितनी लहरें हैं, किस प्रकार उसमें उछाल है, किस प्रकार से बाधा अवरुद्ध हैं, परंतु तू समुद्री जहाज पर बैठ गया। अब सागर को पार कर जाना जैसे सुगम है, इसी प्रकार राम नाम रूपी इस जहाज पर बैठ करके गुरबानी, नानक, हे नानक, नाम उसके परमेश्वर का नाम राम, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो भी नाम का जाप करने लगता है वह इस भवसागर से सर्वथा पार अवश्य मेव कर जाता है, इसमें रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। फिर राम नाम अपने आप में तीर्थ है। तीर्थों पर साधक मानव किस भाव से जाता है कि जाने अनजाने में किए पाप कर्म वह मेरे सभी धुल जावे। गंगा स्नान करता है, अपने आप को ऐसे भाव रखता है कि अब मैं पवित्र हो गया, मेरे पाप धुल गए। परंतु तीर्थों पर जाना धन का बहुत खर्च, समय बहुत चाहिए और असुविधा भी बहुत होगी। महाराज ने बड़ा सरल मार्ग दे दिया। तूने तीर्थ यात्रा करनी है ना, राम नाम सब तीर्थ स्थान, 1 2 4 10 नहीं, जितने भी तीर्थ हैं सबका फल घर बैठे ही अपनी आंतरिक अवस्था को सुदृढ़ करके राम नाम का जाप कर ले, तेरी तीर्थ यात्रा समस्त नाम जाप में पूर्ण हो जाएगी। राम नाम सब तीर्थ स्थान लाभ, जो सब पाप ताप और भय, साथ में अज्ञान, ये इसका हरण कर लेवेगी। कौन? नाम का जाप, राम नाम का जाप। ये वह तीर्थ स्थल है राम नाम का जाप जो सब पापों से मुक्त करवाता है, विपरीत कर्मों से यह छुटकारा दिलवाता है, फिर भय और अज्ञान को यह सर्वथा नष्ट कर देता है, और विकारों की धूल जो मानव के ऊपर चढ़ी रहती है, विकार 5 विषय, उनको भी यह धो देता है। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है, यह सूर्य के तेज समान तेरे को जीवन देने वाला है, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। मोह का अंधकार यह नष्ट करने वाला है। फिर जैसे सूर्य रोगों का हरण कर लेता है, ये राम नाम रूपी सूर्य, राम जाप रवि तेज समान, यह अज्ञान का हरण कर लेता है, भ्रम संशय का हरण कर लेता है। मानव बड़ा स्पष्ट हो जाता है, उसको
अभी मुही सत्संग में थे, वह देवी जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया। परिवार में बातें चलती हैं, अब ऐसा करना है, ये चल रहा है, इसके अनुसार पूजन करने हैं। देवी कहती मैं जाप कर लेती हूं, भीतर भाव ही नहीं होते कि मुझे अलग अलग ढंग से कोई और पूजन करने हैं और विधि को अपनाना है। नाम जाप करके इतना संतुष्ट हो जाती हूं, कहीं पर संशय नहीं रह जाता कि कहीं मेरा पूजन कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, अधूरा तो नहीं रह गया। इतनी संतुष्टि होती है नाम जाप करके, अलग से और कोई भी पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं मैं समझती। और ऐसा ही है राम सिमरन, इस भव सागर से तारने वाला, इससे सुंदर भाग्य उदय हो आता है। पर पंथों की पगडंडी पर स्वप्न में भी साधक नहीं जाता। वह पूर्ण भरोसेवान, दृढ़ निश्चय रखने वाला, जितना उसके भीतर दृढ़ता आती है कि नाम जाप से ही मेरा निस्तारा होगा, उतनी शक्ति भी उसे प्राप्त होती है और लाभ अवश्य में प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज ने कहा आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वह वास्तव में देव तत्व जीवन है, जो राम नाम जपने से जो शक्तियां देवी देवताओं में है, राम नाम जपने वाले में वही शक्तियां प्रकाशित होने लगती हैं। साधक को अपने जीवन को देव तत्व में बदलना, यह आध्यात्मिक तप है। यह भावों पर निर्भर करता है, यह दृढ़ निश्चय विश्वास पर निर्भर करता है, यह तेरी लगन और प्रीति पर, उस पर निर्भर करता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा वास्तविक तप आंतरिक प्रकाश है। जिस दिन यह समझ आ गया, भीतर से जो भ्रम है, जो और मार्ग हैं, उनसे पीछे हो गया और दृढ़ व्रती होकर के नाम का जाप करने लगा। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार। अब जीवन में संकट और विपदा यह दस्तक नहीं दे पावेंगी। क्या मिलेगा? कर्ता शुभ, तेरा शुभ ही होगा। आत्मा का मंगल और कल्याण हो जाने में कोई भी संशय नहीं रह जावेगा। इसलिए जो 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ आ रहा है, इसमें विशेष तौर पर बड़ी भावना के साथ जाप में सम्मिलित होना, स्वयं करना, दूसरों को प्रेरणा देना। 4 दिसंबर दिन रविवार से 25 दिसंबर दिन रविवार तक ये 21 दिन रात्रि निरंतर अखंड जाप चलेगा। इसमें जितना बन सके अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के जाप करते चले जाना। श्री राम कृपा से सफलता तो कदम चूमेगी। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय